अधर्म का आचरण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्वयं किल विषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदः असिद्धार्थो विसन्त्यन्धम स्वधर्म विमुखस्तमः। स्वयं किल विषम आदाय, संसार को प्रसन्न करते हुए स्वयं पाप एकत्रित करता है। धर्म का मार्ग छोड़ करके अधर्म मार्गाचरण करते हुए इस लोक को भी व्यवस्थित नहीं कर पाता। तात्पर्य, संसार के जिन लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को झोंक देता है इस संसार अग्नि में, ये संसार के लोग भी इससे संतुष्ट नहीं होते और संसार में इसकी जय जयकार नहीं होती, सब असंतुष्ट बने हुए हैं। जिनके लिए इसने अधर्म किया था उन सब ने इसका त्याग कर दिया, और केवल त्याग नहीं किया, इसके द्वारा किए गए समर्पण से वे कभी संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कभी संतोष का अनुभव नहीं किया। और इन सब को प्रसन्न करने के लिए जो इसने दुष्कर्म की गठरी बांध रखी है, जो पाप गठरी इसने बांध रखी है, उसे सिर पर लाद करके स्वयं अकेला ही जाएगा। एकोन भुंक्ते सुकृतम एकम एव च दुष्कृतम, एकः एव च दुष्कृतम, अकेला ही वह सब यह भोगने वाला है। इसलिए महाराज मेरी यह प्रार्थना है, तस्मात् लोकमिमं राजन् स्वप्नमाया मनोरथं वीक्षायम्यात्मनात्मानं समः शांतो भव प्रभो। हे भगवान, हे महाराज, मेरी यह प्रार्थना है कि यह जो स्वप्न के समान जादूगर के द्वारा दिखाया गया जो दृश्य है, जिसे सरल शब्दों में तमाशा कहा जाता है, उस तमाशा के समान, स्वप्न के समान इस संसार को आप समझिए, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए और अपने मन को नियंत्रित करिए और प्रयत्न पूर्वक अपने चित्त पर नियंत्रण करिए, मन को रोकिए और ममता के अधीन होकर के, मोह के अधीन होकर के आप किसी के साथ पक्षपात मत करिए। आत्मना आत्मानं समः, अपने मन को नियंत्रित करके, नियंत्रित मन के द्वारा आत्मानं समः, अपने पुत्रों पर, जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र हैं वैसे ये पांडव भी आपके पुत्र हैं, आपकी प्रजा भी आपकी ही पुत्र है। इन सब में आप समबुद्धि रखें और संसार की ओर से संसार कामनाओं का त्याग करके अब आप शांति को प्राप्त करें, समत्व बुद्धि को प्राप्त करें।